हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम भारतीय जो संविधान है उनके भागों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम कल क्या है, इससे पहले की अगर बात करते हैं, इससे पहले हमने भारतीय संविधान का जो भाग की अगर बात करते हैं, भाग 15 है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें क्या था, निर्वाचन आयोग और उनसे संबंधित प्रावधान थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक जिनका क्या है वर्णन था। अब हम इसके आगे का जो भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी अगर बात करते हैं तो 330 से लेकर 342 तक क्या है, जिससे संबंधित क्या है जो अनुच्छेद है वो दिए गए हैं। तो भाग कौन सा आ जाता है, भाग चर्चा करेंगे। अब 16 है अनुच्छेद की अगर बात करते हैं 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद क्या है वर्णन किए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि SC, ST और अंगल भारतीयों के लिए क्या है विशेष उपबंध है। ठीक है, यानी कुछ वर्ग है, जैसे SC हो गया, ST हो गया, अंगल भारतीय है, उनके लिए विशेष उपबंध है। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध या प्रबंधन की जो बात होती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग कौन से आते हैं 16 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करते हैं 330 से लेकर 342 है, इसके बारे में इनका वर्णन है वो किया गया है। तो हम क्या एक एक अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। 330 की अगर बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए क्या है आरक्षण है, सीटों का आरक्षण है। तो अनुच्छेद चर्चा करते हैं 330 है। अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षण, यानी अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति यानी विशेष वर्ग है। अनुसूचित जनजाति SC और ST जो है क्या विशेष वर्ग है, उनसे संबंधित क्या है लोकसभा में जो आरक्षण है, किस आधार पर उनको आरक्षण है वो दिया गया है, उनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में क्या है वर्णन किया गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद कौन सा आता है 331 है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि लोकसभा जो होता है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंगल भारतीयों क्या है नियुक्ति की जाएगी। 331 के तहत क्या है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा क्या है आंगल एंग्लो इंडियन है, यानी आंगल समुदाय है, उनसे संबंधित क्या है 2 व्यक्तियों की क्या है नियुक्ति की जाएगी। अगर संबंधित राष्ट्र में आंगल जो समुदाय है वो उतनी पर्याप्त मात्रा में है जितनी चाहिए, तो उनसे क्या है 2 कैंडिडेट नियुक्त किए जाते हैं। कहां पर है, लोकसभा में है। लेकिन वर्तमान जो अगर बात करते हैं 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे इसमें किसी भी को नहीं चुना गया, किसी को आंगल भारतीय के रूप में क्या है नहीं चुना गया है, क्योंकि क्या है ये प्रतिनिधि के रूप में इतने लोग नहीं मिले थे कि उनको क्या आंगल भारतीयों की नियुक्ति करनी पड़े। अब तो अगर बात करते हैं तो आंगल भारतीय पद को क्या हटा दिया गया, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में इसका वर्णन किया गया है। यानी इसमें कहा गया है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंगल भारतीयों की नियुक्ति, यानी 2 आंगल भारतीय लोकसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत क्या है नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद की बात करते हैं तो 332 है। ठीक है, इसमें राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें ST और SC जनजातियां हैं, उनके लिए क्या है आरक्षण है, आरक्षित सीटें हैं, यानी राज्य की विधानसभाओं में SC और ST समुदाय के लिए क्या है स्थानों का आरक्षण है। तो अनुच्छेद 332 क्या कहता है, राज्य विधानसभाओं में ST SC के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी SC और ST के इस आधार पर स्थान निर्धारित किए जाएंगे समग्र राज्य की जो विधानसभा है उसमें। राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो अपने यहाँ कितनी सीटें हैं, अपने यहाँ की बात करते हैं राजस्थान में 200 सीटें हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कितनी हैं 200 सीटें हैं। इनमें SC और ST के लिए कितना निर्धारित किया गया है, 80 की अगर बात करते हैं तो 80 के लिए 34 सीटें हैं और ST के लिए क्या 25 सीटें निर्धारित की गई है, और बाकी जो रिमेनिंग सीटें बच गई वो अन्य कैंडिडेटों के लिए यानी 141 है। 141 सीटें हैं वो अन्य संरक्षित सीटें यानी इनके ऊपर आरक्षण नहीं है। तो इस आधार पर राजस्थान में कितने 200 सीटों में
80 और 80 में बांटा गया है। लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा करंट का मुद्दा है, करंट के जो है उनमें पूछा जाएगा कि हाल ही में 18 से 22 सितंबर को जो संसद का विशेष जो स्तर था वो बुलाया गया था। इसमें किससे संबंधित प्रावधान किए गए थे? पहले कहा गया था कि इंडिया है उसका नाम भारत किया जाएगा और ये मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संसद है, नया संसद भवन बना था, उसका उद्घाटन किया गया है और उसमें क्या इसके लिए विशेष स्तर बुलाया गया था। इसमें जो महिलाओं को है वो 33% आरक्षण है दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें चुनाव में क्या, चुनाव के बाद परिसीमन किया जाएगा, ठीक है। किसी भी होती है जनगणना होती है, जनगणना के बाद में क्या है जब नए आंकड़े आते हैं तो उसमें सीटों को लेकर परिसीमन किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में वर्णित है, तो परिसीमन किया जाएगा। इस परिसीमन में क्या है, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, यानी जब नया परिसीमन आयोग लागू होगा उसमें क्या है महिलाओं को लोकसभा और संबंधित राज्य की जो विधानसभा सीटें हैं उनमें 33% का आरक्षण दिया गया है, यानी 33% महिलाएं क्या है चुनकर आएगी, यह क्या कंपलसरी कर दिया गया है। तो अगर यह चुनकर आती है तो ये विधेयक कौन सा था? ये अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन कौन सा था? 106वां है, ठीक है। पहले 105 संविधान संशोधन हो गए थे, अब 106वां संविधान संशोधन कर दिया गया। 19 सितंबर को इसको पेश किया गया था और इसको क्या है पारित कर दिया गया, ठीक है। 22 सितंबर को इसको क्या है पारित था, वो कर दिया गया था। तो ये हमारा नया संविधान संशोधन हो गया है। कौन सा है? 106 है। अगर पूछता है कि कौन सा विधेयक था कि महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण जो दिया गया है, ये विधेयक कौन सा था? तो ये हमारा विधेयक कौन सा था? 128वां विधेयक था जो सदन में पेश किया गया था, जो पारित हो गया और पारित होने के बाद 106वां संविधान संशोधन के रूप में क्या ये लागू हो गया है। आने वाले जो चुनाव है उसके बाद जो परिसीमन किया जाएगा इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण है वो दे दिया जाएगा। करंट का यह मुद्दा है, ठीक है। तो अगर इसकी अगर हम बात करते हैं वर्तमान में तो कितने 34 और 25 है, लेकिन अगर इनको 33% आरक्षण दे दिया गया तो 80 और 80 के जो कैंडिडेट है यानी 34 और 25 कैंडिडेट हैं उनमें महिलाओं की संख्या हो जाएगी। तो 80 की 34 सीटें उनमें क्या लगभग 11 से 12 महिलाएं चुनकर आएगी, ठीक है, कंपलसरी हो जाएगा। और 80 की जो 25 सीटें हैं उसमें 8 महिलाएं कंपलसरी हो जाएगी कि 25 में से 8 महिलाएं होगी ही होगी। तो इस प्रकार के सभी में ढांचा चेंज होगा। लोकसभा और विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं का आना कंपलसरी हो जाएगा। ये नवीनतम हमारा संशोधन नया विधेयक पेश किया था और इसको क्या संशोधन के रूप में क्या लागू कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 333 है, अनुच्छेद 333 है, अनुच्छेद की बात करते हैं 333 है। इसमें संबंधित राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें एक सीट आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षित रखी गई है। पहले पढ़ रहे थे जब हमने विधानसभा पढ़ी थी तो उस पर चर्चा की थी। 333 के तहत संबंधित राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति है। एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं? विशेष उपबंध पढ़ रहे हैं, यानी 80, 80 और आंग्ल भारतीय हैं उनके लिए क्या है कुछ वर्गों के लिए विशेष वर्ग कौन से आगे हैं? 80 है, 80 और आंग्ल भारतीय उनसे संबंधित बातें चल रही है। तो 333 के तहत संबंधित राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें एक सीट है एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है, वो कर दी गई है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं विधानमंडलों में आरक्षण है, ठीक है। 324 क्या कहता है? विधानमंडलों में जो आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, आरक्षण दिया जाएगा। विधानमंडल की बात कर रहे हैं, विधानसभा के उसमें विधानमंडलों में जो क्या है आरक्षण है उसके लिए क्या है उसका जो प्रतिनिधित्व होगा विधानमंडल में क्या है प्रतिनिधित्व जो चुनकर आता है उसका लिए आरक्षण है उसकी समाप्ति कब की जाएगी, यानी विधानमंडल में सदस्यों के संबंधित क्या है विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति की सीमा है, ठीक है। 324 क्या कहता है? अनुच्छेद 334 है, विधानमंडल में ये आरक्षण होगा, ये समाप्त हो जाएगा। ये जो 33% आरक्षण किया गया ये 15 वर्ष बाद क्या ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो विधानमंडल में संबंधित वर्गों के आरक्षण की समाप्ति है, यानी संबंधित जो भी होगा, ठीक है, जो भी वर्ग होगा 80, 80 या आंग्लो भारतीय है उसके लिए क्या है विधानमंडल में है वर्गों के लिए आरक्षण की क्या समाप्ति हो जाएगी। कितने समय बाद होगी, कब होगी, इससे संबंधित प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 335 है, ठीक है। कुछ अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं उनके लिए क्या पद के दावे हैं। 335 क्या कहता है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे हैं, ठीक है। कुछ सेवाएं होगी और क्या कुछ पद होंगे उनके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति 16 रिजर्वेशन किया गया
16(4) की बात करते हैं, उसमें रिजर्वेशन क्या कहते हैं, उससे संबंधित यह प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 335 क्या कहता है, कुछ सेवाओं व पदों पर वर्गों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ये पता है कि जो मेरिट रहती है 80 की अलग रहती है, एसटी की अलग रहती है, ओबीसी की अलग, जनरल है, तो इन पदों के लिए क्या है, वर्गों का आरक्षण है। इनके कुछ सेवाएं और जो नियम है, कुछ सेवाएं और जो क्या है आरक्षण है, कुछ सेवाएं विधानमंडल में, कुछ सेवाएं और जो पद है उनके ऊपर क्या है, इन वर्गों का क्या है प्रतिनिधित्व है। यानी इन्हीं के लिए क्या हो आरक्षित रखे गए हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में बताया गया है कि ये पद इनके लिए क्या है रखे गए हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 336 क्या कहता है, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें आंग्ल जो भारतीय है उनके लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। यानी विशेष परिस्थितियों में आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष उपबंध संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 में बताया गया है। 336 क्या कहता है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीयों की सेवाओं के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 336 क्या कहता है, कुछ विशेष सेवाओं में, कुछ विशेष सेवाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए उपबंध है। यानी कुछ विशेष सेवाएं होंगी जिनके लिए केवल और केवल क्या जो आंग्ल भारतीय है उनके लिए उपबंध किया गया है, उनके लिए आरक्षण किया गया है। ये कौन सा आता है, 326 है। तीन तो कौन सा आता है, 336 है। कौन सा आता है, आंग्ल भारतीय। एंग्लो जानते होंगे, वह व्यक्ति जिसकी पितृ परंपरा का कोई व्यक्ति विदेश का रहने वाला हो और वह व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक हो तो उसे आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। 327 क्या कहता है, 36 क्या कहता है, विकास के लिए शैक्षिक अनुदान। यानी आंग्ल भारतीय है उनके विकास के लिए, ठीक है, आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उनके विकास के लिए क्या शैक्षिक प्रावधान है, उनके विकास के लिए शिक्षण संस्थाएं हैं और शैक्षणिक जो अनुदान है उनसे संबंधित बात है। ठीक है, तो 337 की अगर बात करते हैं, 337 है, आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के विकास के लिए, आंग्ल भारतीयों के विकास के लिए शैक्षिक प्रबंधन है। यानी उनसे संबंधित क्या शिक्षण संबंधित संस्थाएं हैं, शिक्षण संबंधित जो बातें हैं उनका विकास किस आधार पर किया जाएगा वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 337 बताता है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं अनुच्छेद 338 है। अनुच्छेद कौन सा आता है, 338 है। अनुच्छेद कौन सा आता है, 338 है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये कौन सा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है, कौन सा कहलाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 338 है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जो आयोग है उनसे संबंधित प्रबंधन है, कमेटियां हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में बताए गए हैं। इसके बाद की बात करते हैं 339 की बात करते हैं तो अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जातियां है और जनजातियां हैं उनसे प्रशासन क्या क्या कार्य करती है उनसे संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोनों के लिए, जातियों के लिए प्रशासन के प्रावधान है। यानी प्रशासन ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या क्या प्रावधान है वो कर रखे हैं। इसके बारे में क्या विवरण है वो कौन सा करता है, 339 करता है। ठीक है, अब आते हैं पिछड़े वर्ग। कुछ क्या पिछड़े वर्ग है उनके लिए क्या प्रशासन संबंधित प्रावधान है। 340 क्या कहता है, पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, किस आयोग की नियुक्ति है और उनसे संबंधित क्या है, क्या क्या सहायताएं हैं वो दी जाएगी। तो अनुच्छेद 340 से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध, पिछड़े वर्गों के लिए क्या है उपबंध है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 में लिया गया है कि विशेष जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए जो उपबंध है वो उनसे संबंधित प्रावधान है वो किसमें 340 में लिया गया है। 341 की बात करते हैं तो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, तो अनुसूचित
जातियां और जनजातियों के बारे में प्रावधान है। 341 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का 341 क्या कहता है, इसमें अनुसूचित जातियां हैं उनका वर्णन किया गया है, यानी जो जो अनुसूचित जनजाति है उनसे 341 है अनुसूचित जातियां, यानी कौन कौन सी जाति अनुसूचित है उनके बारे में डिटेल्स दी गई है। 342 क्या कहता है, अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है। अनुसूचित कितनी जनजातियां हैं और उनसे संबंधित क्या है, प्रावधान है। तो अनुच्छेद 342 है अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित क्या है, अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा 341 में है, और अनुसूचित जनजाति कौन से आते हैं 342 में से संबंधित क्या है, प्रावधान है वो किए गए हैं। तो ये हमारा भाग कौन सा था, 16 था, और अनुच्छेद कौन से थे 330 से 342 थे। इसमें अगर हम बात करते हैं तो कुछ विशेष जो वर्ग थे उनसे संबंधित क्या प्रावधान थे वो किए गए हैं। इसके बाद क्या है, हम अगला भाग पढ़ेंगे जो कौन सा था, भाग 17 है, ठीक है। भाग 17 है जिसमें अगर बात करते हैं 343 से 351 तक हम चर्चा करेंगे, जिसकी अगर बात करते हैं 343 और 351 है, इसमें राजभाषा है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया है, राजभाषा है, वो हमारा कौन सा आ गया, भाग क्या है 17 आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो सेशन है वो इतना ही छोटा है, लेकिन क्या है इसमें सारे एक साथ आगे ही अनुच्छेद आगे वाले को पढ़ेंगे तो क्या है मिक्स हो जाएंगे। तो अगले सेशन में क्या है, जो भाग है 17 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसका पार्ट है आगे का जो भाग है वो अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।